Question number 31. Consider the situation shown in figure. Both the pulleys and the string are light and all the surfaces are frictionless. Point number 1. Find the acceleration of mass m. Point number B. Find the tension in the string. Point number C. Point number C is calculate the force exerted by the clamp on the pulley A in the figure. तो ये जो पुली है ये दिस इज पुली A. ये पुली A है और ये पुली B है. सबसे पहले इसको समझ लेना. ये पुली A है एंड ये पुली B है. ठीक. अभी क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है? सबसे पहले तो फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है कि एक्सीलरेशन कितना है. सेकेंड फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है कि टेंशन क्या काम कर रहा होगा. एंड थर्ड फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है कि पुल्ली पे फोर्स कितना काम कर रहा होगा. तो ये 3 पॉइंट्स है जो फाइंड आउट करने हैं. जैसा यह फिगर से क्लियर है कि यहाँ एक 2m मास का ब्लॉक है जो एक स्ट्रिंग के साथ होते हुए यहाँ पे कनेक्टेड है. पुली से बी पुली के सेंटर से एक्चुअली कनेक्टेड है. और यहाँ ए पुली से एक स्ट्रिंग का एक एंड कनेक्टेड है और वो बी पुली से होते हुए वो स्ट्रिंग ए पुली को पास करते हुए सस्पेंडेड है और उसमें एक एम मास का ब्लॉक लगा हुआ है. ये क्वेश्चन में बोला हुआ है. अब इसका एक्सीलरेशन बताना है. तो सबसे पहले तो फोर्सेस देख लेते हैं कौन कौन सा काम कर रहा होगा. अगर यहाँ पे मास m है तो ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा mg. ठीक है, ये अगर mg काम कर रहा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा होगा, टेंशन काम कर रहा होगा T. यहां भी टेंशन काम कर रहा होगा T. यहां भी टेंशन काम कर रहा होगा T. यहां टेंशन काम कर रहा होगा T. यहां टेंशन काम कर रहा होगा T. यहां तक तो क्लियर है. अब यहां जैसे कि पता है कि इस पुली में टेंशन कितना काम कर रहा होगा, इस पुली से लगे हुए स्ट्रिंग में. अगर यहां टेंशन T है, यहां टेंशन T है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे टेंशन काम करेगा 2T. क्यों टेंशन 2T काम करेगा? क्योंकि यहाँ T प्लस T, यानी यहाँ पे टोटल इस पुली पे टेंशन काम कर रहा है T प्लस T. तो यहाँ हो जाएगा सिंगल पुली पे 2T. ये क्लियर हो गया. अब ये समझना होगा कि सपोज एक एक्सीलरेशन के साथ में ये मूव करना शुरू होता है. ये अगर मूव करेगा तो चूंकि ये यहां से कनेक्टेड है तो ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि ये पूरा मूव करता है. अगर ये पूरा सिस्टम मूव करेगा, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, यानी ये अगर सपोज 1 मीटर मूव करता है या 1 सेंटीमीटर 1 इंच मूव कर जाता है तो ये भी 1 इंच मूव कर जाएगा. अगर ये 1 इंच मूव करता है तो ये भी 1 इंच मूव कर जाएगा. इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है उसमें से इधर 1 इंच लूज हो जाएगा, इधर से 1 इंच लूज हो जाएगा, यानी टोटल लूज कितना हो गया 2 इंचेस. इसका मतलब डेफिनेटली ये स्ट्रिंग अगर 2 इंचेस लूज हो गया, क्योंकि यहाँ पे मास लगा हुआ है, तो ये 2 इंचेस डाउनवर्ड आ जाएगा. इस ब्लॉक के 1 इंच मूव करने से अगर ये भी 1 इंच मूव कर जाता है तो यहां से भी ये अगर 1 इंच मूव करके यहां आ जाता है तो इधर से ये स्ट्रिंग का 1 इंच लूज हुआ, इधर से स्ट्रिंग का 1 इंच लूज हुआ, मतलब टोटल कितना लूज हुआ 2 इंचेस. अब ये 2 इंचेस कहां जाएगा? इस वाले वेट के चलते नीचे चला जाएगा, यानी ये ब्लॉक 2 इंचेस डाउनवर्ड आ जाएगा. तो समझना ये है कि ये अगर 1 इंच मूव करता है, ये 2 इंचेस डाउनवर्ड आ जा रहा है. यानी अगर इसका एक्सीलरेशन हम लोग कंसीडर करें A, तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा 2A. क्यों? क्योंकि ये 1 इंच मूव करता है, ये 2 इंच डाउनवर्ड आ जाता है. इसके 1 इंच मूव करने से ये 2 इंचेस डाउनवर्ड चला जाता है, यानी इसका एक्सीलरेशन अगर 1 है यानी A पकड़े तो ये हो जाएगा 2A. बस यहीं तक इसका रोल है. अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन बना लेते हैं. अगर हम लोग यहां बात करें तो यहां पे एक इक्वेशन बन रहा है 2m वाले ब्लॉक के लिए. पहले m वाले ब्लॉक के लिए बना लेते हैं. तो m वाले ब्लॉक में पता चल रहा है कि नीचे है mg, ऊपर है t. एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो पॉजिटिव, उसके अगेंस्ट में जो फोर्स लगता है वो नेगेटिव. यहाँ एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है 2a इस डायरेक्शन में, यानी mg पॉजिटिव t माइनस में. तो यहाँ इक्वेशन बनेगा mg minus t is equal to ma. This is equation number 1. यहाँ कोई डाउट नहीं. mg minus t is equal to ma. ये mg ऑपोजिट डायरेक्शन में t, तो माइनस t और is equal to ma. बट यहाँ पे a क्या है? 2a है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये 2ma हो जाएगा.
अब इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 अगर इसको देख करके सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहां पे आ रहा है 2t इज इक्वल टू, क्योंकि ऑपोजिट में कोई फोर्स है नहीं, 2t और किसके डायरेक्शन में, वो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन में, तो यहां हो जाएगा 2 इंटू m, जो मास है, मास 2ma। अभी यहां से पता चल रहा है कि यहां से ये 2 और 2 कैंसिल हो जा रहा है, यानी अब क्या हो जा रहा है, ये t इज इक्वल टू ma, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू ma, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्यों, 2t और एक ही फोर्स है, इज इक्वल टू 2ma, तो 2 कैंसिल हो गया, तो 2 इज इक्वल t इज इक्वल टू ma। अब 1 and 2 को सॉल्व करते हैं, प्लस t माइनस t कैंसिल, mg इज इक्वल टू 2ma प्लस ma इज इक्वल टू 3ma। Therefore, A is equal to mg by 3m, डेफिनेटली होगा A, ये जो पूरा हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये m और ये m कैंसिल, therefore A is equal to g by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये चल रहा होगा g by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। यहाँ पे क्या निकालना है, 2a, तो 2a कितना चल रहा होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू जी बाई 3 इज इक्वल टू 2g बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2g बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके साथ में ये चल रहा होगा। तो एक्सेलरेशन तो पहले पता चल गया, ये ब्लॉक जो है वो 2g बाई 3 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के साथ में चल रहा होगा। तो पॉइंट नंबर 1 का तो ये आंसर हो गया। पॉइंट नंबर 2 पे पूछा जा रहा है टेंशन कितना काम कर रहा होगा। ठीक है, टेंशन के लिए ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, T इज इक्वल टू ma, T इज इक्वल टू मास का वैल्यू हम लोगों को पता है, यहाँ पे m ही है, एक्सीलरेशन का वैल्यू मिला g बाई 3, तो आंसर आ जाएगा T इज इक्वल टू mg बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया पॉइंट नंबर 2, टेंशन भी पता चल गया, mg बाई 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस क्लैंप पे टोटल किस एंगल पे काम कर रहा होगा, जो नेट फोर्स कितना काम कर रहा होगा। तो इसको हम लोग इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना करके समझने की कोशिश करते हैं। ये है एक क्लैंप, एक क्लैंप पे इधर अगर देखेंगे तो टेंशन है T, टेंशन है T, इधर अगर देखेंगे तो टेंशन है T, एक टेंशन इधर T लग रहा है, एक टेंशन इधर T लग रहा है, यही तो है एक क्लैंप। तो इसका मतलब है कि ये दोनों के बीच का जो एंगल है ये तो 90 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कैसा होगा, नेट फोर्स के लिए रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, इसको यूज करेंगे रूट टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, देयर इज इक्वल टू रूट 2t स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर में से t बाहर आ जाएगा, t रूट 2, और t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है इज इक्वल टू mg बाई 3 रूट 2, क्योंकि यहां पे t का वैल्यू मिला है mg बाई 3 और उसके साथ में रूट 2, ये हो जाएगा फोर्स न्यूटन में, यानी जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा होगा वो mg बाई 3 रूट 2 काम कर रहा होगा। और यहाँ एक चीज और समझना है कि रिजल्टेंट किस में लगता है, अगर ये दोनों 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट लगेगा हमेशा 45 डिग्री पे, यानी इसमें हम लोग दे सकते हैं कि कितना काम कर रहा होगा 45 डिग्री, अगर डिग्री में शो करना हो तो 45 डिग्री इसको शो कर सकते हैं, यही आंसर।